चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। राकेश यादव सर का बुक चल रहा है 9700+, जिसमें एलिगेशन चैप्टर में पहला क्लास में 1 से 12 तक पढ़ा दिया गया है। आज देखेंगे आगे की ओर, तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर आज देखना है ना, एलिगेशन। बहुत मोटा बुक है, इसको उठाने में भी है ना ताकत की जरूरत लगता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या 13 क्या कह रहा है, देखते हैं 13 की ओर। आपके स्क्रीन पर लग गया होगा। चलिए आगे देखा जाए। 13 कह रहा है, पढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात दे रहा है। दूध मतलब मिल्क, ध्यान दीजिएगा, मिल्क है और वाटर का अनुपात दिया है। चलिएगा, अब दिया है कितना? ये दिया है 7:5 है। कर 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो 7:8 हो जाता है नए का। तो ये वाला ओल्ड है, ओल्ड मिश्रण का अनुपात है, और ये न्यू वाला है। तो देखिएगा न्यू में 7:8 हो गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो चीज मिलाएगा उसका वैल्यू बढ़ेगा, जो चीज नहीं मिलाएगा उसको सेम रखना है। अगर क्वेश्चन में सेम दे दे तो और अच्छा बात है, सेम आपको करना नहीं पड़ेगा। तो सेम देखिएगा, दूध यहाँ 7 है, दूध यहाँ 7 है, दूध में कोई बढ़ नहीं रहा है, दूध जैसे के तैसे है। अगर सेम नहीं रहता है तो सेम किया जाता है, वैसा भी सवाल आएगा आगे। चलिएगा, अभी पानी था, पानी मिला रहा था, पानी 5 था पहले, अब हो गया 8, यानी कि मिलाया कितना? अनुपात में मिलाया, पानी में मिलाया कितना? अनुपात में 3 मिलाया, लेकिन रियल में मिला रहा है 15 लीटर। दोनों मिलाने वाली बात है, इसीलिए आपस में वैल्यू बराबर है, आपस में बराबर करेंगे। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तब 15 में अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? जितना यहाँ रहता है उतना से भाग दे देते हैं। तो यानी 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 यानी 5 लीटर हो गया। अब जिसको निकालना है उसमें गुना। तो कह रहा है नायका मिश्रण में पानी कितना? तो नायका में पानी के सामने कितना है? नायका में टोटल 8 है, तो 8 पानी है, तो 8 अनुपात 1 का वैल्यू आए 5 लीटर, तो 8 का कितना? 8 × 5 = 40 लीटर। उतार लीजिए इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं। उतारिए इसको, देखा जाए क्या है। दूसरा 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या 14 को देखा जाए। 14 कह रहा है, एक आदमी के पास 25 रुपए लीटर वाला रसायन है। किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि ध्यान दीजिएगा, ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति बेचने पर लाभ इतना होना चाहिए। मिश्रण मतलब मिला रहा है, तो मिला रहा है तो 20 रुपए बेच रहा है। तो याद रखिएगा एलिगेशन पर एक और बात, हमेशा सीपी लेकर चलते हैं, क्राइमूल लेकर चलते हैं, लेकिन बेच रहा है यहाँ मिलाकर तो 25 रुपए बेच रहा है। तो 20 रुपए जब बेच रहा है तो 20 रुपए जब एसपी दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 20 रुपए दिया है। तो इस पर 25 जैसे ही 20 रुपए दे रहा है तो 25% क्या हो रहा है? 25% लाभ हो रहा है। मतलब यहाँ बेच रहा है 20 रुपया में, तो लाभ कमा रहा है। मतलब 100 जितना लाभ रहेगा है ना, 25% 100 में जोड़ देंगे, 125 का ही वैल्यू है।
तो 125 से भागा देंगे, 100 का निकालना है क्योंकि सीपी निकालना है। तो 25 5 25 से 25 चौको 100 हो, और 5 से 5 चौका 20 यानी 4 चौका 16। इस 16 में खरीदा, उसका खरीदारी रेट कितना है, मतलब उसका क्रयमूल हो जाएगा, उसका रेट रियल में हो जाएगा 16 में। उस विक्रय मूल्य का रेट कितना हो जाएगा, उस विक्रय मूल्य का जो 20 रुपया में बेच रहा है, जब फेंट रहा है ना, तो उसका 16 रुपया है ना क्रय मूल्य हो रहा है, मतलब मूल्य उसका 16 रुपया हो रहा है, लेकिन बेच रहा है 20 में, यानी 4 रुपया कमा रहा है। तो वही ना 4 रुपया बढ़ रहा है, तब प्रतिशत में कितना 25% बढ़ रहा है। अब देखिएगा रसायन को ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिएगा एक आदमी है ना 25 रुपये प्रति लीटर रसायन है, मतलब ये रसायन वाला है, तो यहाँ 25 लिखिए रसायन। अब पानी का वैल्यू हमेशा 0 लिया जाता है, भले पानी दुनिया में बिकता है, लेकिन पानी का जब भी चर्चा होगा एलिगेशन में, तो आपको 0 लीटर प्रति लीटर लेना है। अभी दोनों को किस अनुपात में मिलाएगा कि उसका रेट इतना हो जाएगा, यही बात है। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 घटेगा। तो क्या कर रहा है, 16:9 ऑप्शन में देले रहेगा, आप इसको मार दीजिएगा तो आंसर गलत मार के आइएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, पानी पहले पानी लिखना है, उसके बाद रसायन। देखिएगा तो पहले पानी लिखिएगा, क्या क्यों क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में सीधे कह रहा है, देखिएगा आगे पढ़िएगा तब ना, बीच में देखिएगा क्या लिखा है, इसलिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सीधे कह रहा है क्वेश्चन में पानी को मिलाया जा रहा है रसायन से। पानी को ध्यान दीजिएगा, मतलब वाटर को रसायन से मतलब आर से, तो से वाला अंतिम में लिखा था, याद रखिएगा। और जब के रहे से भी लगा तो से वाला अंतिम में, चाहे ऐसे सीधे ना पानी को, पहले पानी रसायन ऐसे मिला रहा था, पहले पानी लिखाएगा। तो पानी कहाँ है, तो पानी 9 है, और 16 रसायन कितना है, तो रसायन के सामने 16, तो ये वाला आपका रियल में आंसर होगा। उतार लीजिएगा, उतारिए, ध्यान दीजिए क्या है। जब भी ऐसा, ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ 20 कैसा है यार, ये समझिए एसपी दिया है, 20 एसपी दिया है, हमको सीपी में जाना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो यानी कि 20% 25% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 25% का वैल्यू होता है 1/4, लाभ है तो जोड़ के 5/4 होगा, तो उल्टा करेंगे तो 4/5। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, 4 चौका 16 सीपी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे की ओर, ये बात समझे ना कि बार बार हम ऐसा आपको समझाते रहे, टाइम को व्यर्थ करते रहे कि एगो ऐसे है एगो ऐसे है। अभी दोनों को है ना मिला रहा है, तो इसका भाव 16 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ है देखिएगा भाव कितना है, 25 रुपये वाला है, और ये 25 रुपये वाला ये रसायन है, या पानी का जब नहीं दे, पानी का भाव को 0 का समान होता है, तो ये पानी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि भाव 16 रुपया हो जाना चाहिए, तो मिलाया कितना, 9 पानी रखेगा और रसायन 16 रखेगा, तब है ना उसका भाव उतना हो जाएगा, अब बेचेगा 20 में तो लाभ होगा। आगे देखा जाए 15 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या आगे। 15 नंबर देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक नम्र निवेदन है कि अगर यह बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको 399 रुपया हर हाल में आप दीजिए। आप तब देखिए इस बुक को कितना जल्दी हम खत्म करते हैं। आपको राकेश यादव 9700 राकेश यादव है, 9700 प्लस बुक जो है, इसका वैलिडिटी 399 में आपको 2.5 साल मतलब 30 महीना तक वीडियो को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ मिलेगा, तो मेरा एक ऐप आता है, ऐप का नाम है MK माधव मैथ्स। तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए MK माधव मैथ्स, सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर 399 रुपया दीजिएगा, तो राकेश यादव सर का जो 9700 बुक है उसका टोटल वीडियो
खुल जाएगा। खुलने के बाद आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप देखिएगा तो प्रति चैप्टर में 2 या 3 वीडियो मिलेगा। उसके बाद जो भी वीडियो आगे का मिलेगा आपको MK माधव मैथ्स ऐप पर ही मिलेगा। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए MK माधव मैथ्स और आज ही परचेज कीजिए। सिर्फ आपको 399 रुपये। आप सोच के देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है इतना सारा बुक, इतना बड़ा बुक पढ़ाने के लिए, मोटा बुक के लिए समझिए कुछ नहीं है ना। इसीलिए इसमें तो 1200-1300 पेजे है, तो समझ रहे हैं ना। 1200-1300 पेज है, इसका मतलब एगो पेज पढ़ाने के लिए आपको, समझ रहे हैं ना, अगर 1 रुपया लेगा तो 1200-1300 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ लिया जा रहा है ना 399 रुपया। आपको सिर्फ हमको खर्च निकालने का आप एक जरिया बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बिकेगा तो मैं यहाँ पर मोटिवेट रहूँगा, डीमोटिवेट नहीं रहूँगा, और लगातार ऐप से लेकर यूट्यूब पर पढ़ाते रहूँगा। तो चलिएगा आगे की ओर देखते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरा वीडियो को शेयर में कोई कमी नहीं करना है, आपका इतना काम है, ये सब काम कीजिएगा तब मजा आएगा पढ़ाने में। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर 15 कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। 280 रुपये प्रति केजी चावल, 7 केजी चाय 280 रुपये प्रति केजी लेता है। 1 केजी का दाम 280 रुपया है, 7 केजी लेगा चाय, और 240 वाला 9 केजी लेता है। तब मिश्रित कर दिया जाता है तो औसत क्या होगा। औसत आप जानते हैं कि नहीं, औसत क्या होता है। एवरेज बराबर कुल योग, कुल योग और कुल डाटा या संख्या, डाटा या संख्या बोलिए, मतलब कितना मात्रा में ले रहा है। तो कुल योग मतलब कितना टोटल पैसा आ रहा है ऊपर में जो भी है। तो देखिएगा ऐसे बैठा देंगे तो देखिएगा 228 रुपये ले रहा है, 280 रुपये ले लेते 1 किलो, तो 7 किलो लिया तो 7 केजी का टोटल दाम आ जाएगा। फिर ले रहा है 240 रुपये ले रहा है, यहाँ 9 केजी ले रहा है, तो टोटल 9 केजी का, यानी कि 7 केजी यहाँ लिया, 9 केजी यहाँ, कुल टोटल डाटा कितना हो गया, यानी 16 केजी लिया। तब भागा दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा अपना। यहाँ से कोई नियम नहीं काम करेगा, आपको हर आदमी में भागा देना ही पड़ेगा। ये 240 ना है वो, 240 है तो 40। अब यहाँ से देखिएगा ये 240 क्या है, क्या क्या है वो, गौर से देखिएगा। 280 या 240 है। अब यहाँ से देखिएगा कटने वाला है तो काटिए। जैसे कि यहाँ पर हम सोच रहे हैं, ये देखिएगा इस 7 से काट, इस डायरेक्ट गुणा कीजिएगा। 0 के 0, 8 7 56 के 6, 7 दूना 14, 5 19, और उसके बाद 0 के 0, 9 चौका 36, 9 18 के इतना। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, हो 16 दूना का 32 हो जाएगा। काटिएगा इसको, देखिएगा 16 दूना का 32 हो जाएगा। बच गया कितना, 9 बच रहा है, 32 से 9 तो यहाँ हो जाएगा 92, तो 16 25 80 हो जाएगा। 12 बच रहा है, 12 जब बच रहा है तो 120 हो जाएगा, तो 16 7 72 से हो जाएगा। 257 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 257 पॉइंट वाला है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में एक गो में है 257 पॉइंट, ये वाला 50 वाला आपका आंसर मार दीजिएगा। आगे की ओर देखा जाए, आगे ध्यान दीजिए क्या। 16 नंबर, ये 16 क्या कह रहा है। इतना लंबा लंबा सवाल है ना, इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश में भी देखेंगे बोर्ड पर, इसलिए लंबा इतना है ना लग रहा है, और इसको छोटा करना पड़ेगा। ऊपर वाला दिख रहा है ना, हाँ चलिएगा। 16 इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा तो हिंदी दिख रहा है ना, चलिएगा। 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक द्रव में, एक द्रव है पी, एक द्रव क्या है, पी है, पानी से इतना गुना भारी है। तब पी जो है, देखिएगा ऐसे इतना ही पढ़िए, समझिए पहले। पी जो है पानी, पानी मतलब पी, द्रव का नाम पी है, और पानी मतलब वाटर, कितना भारी है, 1 पूर्णांक 3/7। तो इसको तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 और 3 10/7 हो जाएगा। 10/7 को अनुपात में लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है, 10 अनुपात
7 लिखा जाता है, यानी कि 10 ये हो गया और 7 ये हो गया। अब आगे पढ़ते, फिर कह रहा है कि एक अन्य द्रव, एक और अन्य द्रव है, तो द्रव अन्य जो एक और पानी, पानी देखिएगा, फिर कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि पानी के, ये देखिएगा पानी एक अन्य द्रव क्यू, तो पानी मतलब वाटर, वाटर एक अन्य द्रव मतलब क्यू, एक और पहले तो ये था पी था, अब क्यू हो गया। तो इसका जो दिया है 2, इसका दिया है कितना, गौर से देखिएगा 1/2 गुना भारी है, तो 5 कम 5 यानी कि 7/5, इसको लिखेंगे तो 7:5 लिख सकते हैं। ये सब बात अपना दिमाग में कर लीजिएगा तो बोर्ड नहीं ना भरेगा। तो यानी 7:5 यानी कि 7 इसका हो जाएगा और 5 इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पी के ए द्रव, पी की मात्रा को द्रव क्यू से 7 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। क्यू और पी का मतलब मिलाया जाता है, बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एलिगेशन, जैसे ही मिलाने के लिए बात कह रहा था एलिगेशन, तो यहाँ मिलाया जा रहा है पी और क्यू के मतलब कितना मिलाया जाता है, तो 7 लीटर मिलाया जाता है। तो देखिएगा, तो लीटर में देखिएगा कह रहा है ना, देखिए बात को समझिएगा थोड़ा देर के लिए, बस ज्यादा नहीं है। जैसे कह रहा है ना कि ए द्रव पी के मात्रा को क्यू से, तो पी जो है ना जो भी है तो क्यू से, यहाँ क्यू से ये 7 लीटर मिला रहा है, 7 लीटर मिला रहा है। अब मिलाया जाता है ताकि मिश्रण जो भी, अब मिश्रण जो बनेगा जब मिला दिया, तब जब मिला दिया तो पी प्लस क्यू का मिश्रण बनेगा ना हो, तो जब मिलेगा तब मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण जो बना है उसके बारे में कह रहा है कि ताकि मिश्रण कह रहा है मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का वजन ये सब क्या है, वजन में है। तो जो भी यहाँ लिखाएगा एलिगेशन पर, यहाँ वजन लिखाएगा तो यहाँ भी वजन, यहाँ भी वजन, तो ये सब वजन है, ये सब क्या है, वजन है। तो ये भी, ये तो लीटर में मिला रहा है ना, तो ये वजन थोड़े हुआ, लीटर हो गया। तो अब यहाँ जो मिश्रण का वजन आ रहा है, मिश्रण का जो वजन आ रहा है, बात को समझिएगा, मिश्रण का देखिए पी और की मिला रहा है तो दोनों एक साथ हो जाएगा। तो वजन जो है कह रहा है जितना पानी के आयतन के समान है, पानी के आयतन के समान है, तो पानी के जितना आयतन होगा उतना ही वजन होगा। तो पानी का आयतन कितना है, यहाँ देखिएगा 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों जगह सेम है, और नहीं सेम रहता तो सेम करते हैं। तो पानी का आयतन, इसका वजन जो है पानी के आयतन, तो पानी का 7 है तो इसका वजन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये वाला 7 नहीं है, बहुत सारे टीचर आएंगे कहेंगे यहाँ 7 थे, हम ही 7 रखिएगा, नहीं ये वाला 7 वजन कैसे आ रहा है, आयतन के बराबर। तो पानी का आयतन मतलब पानी का मात्रा कितना है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 आयतन है, मतलब कहने का मतलब है, जैसे आयतन मतलब होता है जैसे कि पानी उस 7 है, यानी कि जितना इसका आयतन है उतना ही इसका है ना वजन होगा आयतन के अनुसार। चलिएगा अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ वजन पी और क्यू का मिश्रण का वजन आ गया 7। अब ये पी क्यू का है तो यहाँ भी पी ए क्यू लिखाएगा ना, मिश्रण जिसका है। तो पी का वैल्यू यहाँ देखिएगा 10 है और यहाँ क्यू का वैल्यू 5 है। अभी घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये थोड़ा देर के लिए ऐसे करते हैं, ये क्या लिखे थे, ये पी का, ये क्यू का। अब देखिए कह रहा है ना क्वेश्चन में, बात को समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यहाँ देखिएगा Q से 7 लीटर, Q से मतलब Q का वैल्यू दिया है, Q से 7 लीटर डाला जा रहा है। तो Q से 7 लीटर डाला जा रहा है, तो वही बात को कर रहा था, Q मतलब यहाँ देखिएगा इसमें 7 लीटर डाला जा रहा है, तो यानी कि 3 का वैल्यू, अनुपात में 3 का वैल्यू 7 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 7/3 हो जाएगा। तब P में तो Q से 7 लीटर डाला, जैसे Q से कह रहा है कि 7 लीटर डाला था, P से कितना डालेगा, यही आपसे पूछ रहा था। Q से 7 लीटर डाला मतलब 3 का वैल्यू 7 हो गया, तब यही था अनुपात 1 का वैल्यू, यानी कि इससे कितना डालेगा, तो इससे 2 डालेगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 7/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14/3। इसको देखिएगा, इसको करेंगे तो 4 तिहाई का 12 और 2 14, इतना लीटर। Q से कितना डाल रहा है, इतना। बात को समझ गए ना। अरे यहाँ तो हमको समझ रहे हैं कि यहाँ अनुपात में Q से, अनुपात में Q से 3 डाल रहा है, लेकिन डाल रहा है रियल में
7 डाल रहा है, 7 लीटर डाल रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू वही यहाँ निकाले है ना 7/3, तो क्यू का निकालना है तो इसमें गुना कर देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको हम एक एक स्टेप लिख कर बता रहे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है। अरे अनुपात 1 का वैल्यू देखिएगा सीधे हो जाएगा, यहाँ देखिएगा क्यू से डाला है, क्यू का अनुपात डालने के बाद 3 आ रहा है, लेकिन कह रहा है अनुपात में क्यू का वैल्यू डाला है 7 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो इसका निकालना है तो देखिएगा 2 गुने 7/3, 70 का 21 बट्टा 7 दूना 14/3, 14/3 को क्या लिख सकते हैं 4 × 12 2 इतना लीटर, यानी कि क्यू से कितना डाला तो वाट लीटर मतलब इतना लीटर, या तो इधर भी लिख सकते हैं, तो यही चीज वहां लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4.2/3 लीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे 17 नंबर, 17 को देखा जाए, चलिएगा क्या 17 क्या कह रहा है, 5 लीटर शराब और पानी का मिश्रण में 40% शराब है, 1 लीटर और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या है। ये जब 5 लीटर है उसमें देखिएगा शराब क्या है 5 लीटर, देखिए 5 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है, तो 5 लीटर में शराब और पानी का मिश्रण है, तो मिश्रण जो भी है तो उसमें देखिएगा शराब कितना हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि शराब की मात्रा क्या है, तो जो चीज पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब शराब पूछ रहा है, शराब पूछ रहा था, शराब कुल नीचे ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा निकाल तो शराब कुल नीचे या प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, तो प्रतिशत आपको शराब निकल जाएगा, परसेंटेज शराब प्रतिशत शराब निकलेगा, तो वही चीज पूछ रहा है कि शराब की मात्रा क्या होगी नए मिश्रण में, प्रतिशत में आंसर होता है प्रतिशत में ही। आपको देखिएगा पहला बात जान लीजिएगा, शराब का देखिएगा यहाँ दिया है, देखिएगा बात को समझिएगा, डायरेक्ट हमको जानना पड़ेगा कि शराब कितना है, तो 5 लीटर में 40% शराब है, तो ये शराब की मात्रा निकल जाएगा लीटर में, जैसे ही गुना कीजिएगा तो शराब की मात्रा यानी कि कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, 20 दूना का 40 है, 20 पचे 100 और 5 से काटिएगा 5 से काटिएगा तो ही कटेगा, यानी कि 2 लीटर शराब निकल गया। ऐसे समझ में आया ना 2 लीटर कैसे निकला, नहीं तो ऐसे भी इसको निकल सकते हैं। देखिएगा शराब और मिश्रण में 40% शराब है, तो यानी कि शराब और पानी, तो 40% यहाँ शराब है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा, है ना, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत 20 दूना 40 है, 20 पचे 20 × 60, 3 2 टोटल 5 है, लेकिन कह रहा है टोटल 5 लीटर है, अनुपात 1 का वैल्यू 5 लीटर, तो इसका कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 1 लीटर, 5 से भागा दीजिएगा तो 1, तो शराब का निकालना है तो 2 लीटर हो जाएगा, अगर पानी निकालना होता तो 3 लीटर निकल जाता, तो इतना काम करेंगे। इससे डायरेक्ट जिसको निकालना है उसमें गुना कर देंगे, कुल में पता चल जाएगा, तो ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब हमको शराब अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 2 लीटर तो शराब है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तब पहले मिश्रण 5 लीटर का था, अब 1 लीटर पानी मिला दिया, भले ही पानी मिला रहा है लेकिन ये मिश्रण जो भी अगर दोनों हो जाएगा ये 6 लीटर का हो जाएगा, तो कुल अब हो गया कितना 6 लीटर का, तो कुल हो गया 6 लीटर का। शराब है, शराब तो उतना ही पहले होगा, दो शराब है एक कितना पर, तो अब कितना हो गया 6 पर गुने 100, तो 2 से काटिएगा 2 एकम 2 तिया 6 और 33 तिया 99 या 100, इतना प्रतिशत है ना मात्रा में अब शराब हो जाएगा। 40 पहले था तो अब 33% हो जाएगा। सही बात है कि शराब उड़ा पीते होंगे तो जितना पानी डालिएगा शराब का है ना टेस्ट कमता है, तो पहले 5 लीटर का था मिश्रण, तो 2 लीटर वहाँ शराब का टेस्ट था, अब यहाँ देखिएगा 1 लीटर बढ़ा दिया था, 5 लीटर था, तो 5 लीटर जब था तो शराब का टेस्ट था 40%, जैसे ही 1 लीटर और पानी डाल दिया तो टेस्ट घट जाएगा, तो 33 घट गया 40 से। आगे देखा जाए, आगे 18 नंबर, अठारह को देखा जाए,
729 लीटर वाले मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिल्क है और वाटर का अनुपात कितना है, 7:2 है। कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि 7:3 हो जाएगा। तो पानी मिला रहा है ना, तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, है ना, दूध जैसे के तैसे। तो दूध सेम दिया है तो और अच्छा बात है, गुना नहीं करना पड़ेगा। तो पानी मिलाया कितना, मिलाया कितना पानी, मिलाया 2 से कितना हो गया, 2 से 3 हुआ, यानी कि मिलाया अनुपात में 1। टोटल कितना है, टोटल कुल का तुलना कुल से तो 9 है, लेकिन है कितना, 81। अनुपात 1 का वैल्यू है कितना, टोटल 729 है, हम 81 सोच रहे हैं, 729 लीटर है। तो 729 लीटर है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 8 72 9 एकम 9, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 81 हो गया। तो ये हो जाएगा 81, तो 81 से गुना करेंगे तो 81 लीटर हो जाएगा, यानी कि एक मिलाया तो 81 लीटर के बराबर मिलाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 19 को देखा जाए। उन्नीस नंबर क्या कह रहा, एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और जिंक कॉपर का अनुपात इतना है, दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का इतना, ये दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नए मिश्र धातु जिंक और कॉपर का अनुपात इतना हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में इन मिश्र धातुओं का इन मिश्र धातुओं देखिएगा, नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातु का अनुपात क्या होगा, मिला दिया गया है तो बीच में लिखाएगा, आप जन्मे करते हैं, बात को समझिएगा। देखिएगा पहलिका में क्या कह रहा है, जिंक और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर है तो इसका अनुपात है, हम बार बार लिखेंगे नहीं। तो इसमें जिंक कितना है, 1 है, कुल कितना में, तो 2 1 3 में। चलिएगा अब देखिएगा दूसरी का बिंदु पर दूसरा बात है, तो ये वहां जिंक कितना है, 2 है, कुल कितना में, 3 और 2 5 में। अब मिलाने वाला यहाँ लिखाता है, मिला दिया है तो कितना हो गया है, जिंको लेकर चल रहे हैं तो 5 लेकर चल रहे हैं, तो 5 लेकर चलिए कितना में, तो 5 8, 5:8 मतलब कुल कितना है, 8 5 13, तो 13 में। अब यहाँ कितना किस अनुपात में मिलाया जा रहा है तो यहाँ पता चल जाएगा। तो हम बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा, हर का, नीचे वाला का हर का, ये 3 5 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हो। तो यहाँ देखिएगा एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ कोई कट ही नहीं रहा है, तो ये एलसीएम इसका गुणनफल ही हो जाएगा। तो जब गुणनफल हो जाएगा तो एलसीएम देखिएगा 3 गुने 5 गुने, यही एलसीएम में से गुना होता है, तो 3 है 5 है, तो इसको देखिएगा डायरेक्ट ऐसे गुना कीजिए ना, कि इसको थोड़ा शॉर्ट गुना कर लीजिए, 15 गुने इसको 13 लिख सकते हैं ना, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 गुने 13, 15 गुने 13, 15 गुने 13। अब देखिएगा 13 से 13 कटेगा, 15 बच गया, तो 15 5 75 हो गया। यहाँ देखिएगा 15 गुने 13 आ गया, तो 3 से काटिएगा कई बार में, 5 से 5 15, 13 39, 39 में 2 से इसको गुना करेंगे, टोटल 78 हो जाएगा। यहाँ आ गया 15 गुने 13, 3 से काटेंगे ये 5 बार में, 13 5 ये 65 हो जाएगा, यानी 65 में से 75 घटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 78 में से 75 घटेगा 3, तो 3:10 के अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे ये 20 नंबर का इधर क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं। चलिएगा 20 नंबर का आगे बढ़ते हैं। बीस नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक जग में द्रव ए और द्रव बी है, वही सवाल है ना, द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात इतना है, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बी डाल दिया जाता है, तो जग में ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है, तो शुरू में ए की मात्रा क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए है एगो बी है,
इसका अनुपात दिया है 4:1 दिया है। अब ये दोनों का ए और बी का मिश्रण है, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लेगा तो अनुपात इतना ही रहेगा जितना पहले था। भले ये देखिएगा इसमें से 10 लीटर निकाला हुआ है, 10 लीटर निकालने के बाद ये अनुपात तो यार बाद 10 लीटर निकालने का, लेकिन बी प्रकार का 10 लीटर डाल देता है। जैसे ही बी प्रकार का डाला, यहाँ देखिएगा बी प्रकार का 10 लीटर डालने के बाद 10 लीटर डाला तो अनुपात कितना हो गया, देखिएगा 2:3 हो जाएगा। तो बताइए शुरू में तो ये शुरू वाला है, शुरू में ए की मात्रा क्या। बात को यहां समझिएगा, एक बात, कभी भी मिश्रण का अनुपातिक वैल्यू चेंज नहीं होता है। कतनो निकाल लीजिए उससे का, तो कथी निकालिएगा, मिश्रण में सर मिश्रणे निकालिएगा तो अनुपातिक वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो ये देखिएगा मिश्रण का अनुपात है, इसमें सर 20 लीटर मिश्रण या 10 लीटर निकाल ही रहा है, तो निकालने के बाद मिश्रण निकालेगा तब। मिश्रण निकालना का मतलब है कि दोनों में से निकल रहा है, तो दोनों में से निकल रहा है तो इसीलिए दोनों का अनुपात यहाँ भी सेम रहेगा। लेकिन एक प्रकार का देखिएगा मिश्रण 10 लीटर निकाला लेकिन सिर्फ बी वाला 10 लीटर डाल दिया, तो जैसे ही बी प्रकार वाला डालेगा तो यानी कि बी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, बी का वैल्यू बढ़ेगा, ए वाला जैसे के तैसे रहेगा। तो यहां देखिएगा, बात को समझिएगा, क्यों नहीं मिश्रण देखिएगा, शरबत और चीनी पीते हैं ना हो, तो शरबत और चीनी अगर 10 लीटर घोरा गया, 10 लोग आदमी बैठा हुआ है, तो ए शुरू में आप चीखते हैं, है ना, निकाल कर कैसा मीठ है कि नहीं, तो मीठ अगर रहता है तो ठीक रहता है, तो पानी और चीनी और डालते हैं, समझ रहे हैं ना, चाहे ज्यादा मीठ रहता है तो पानी और डालते हैं, रेशियो देखते हैं ना, तो वहां पर पता चलता है कि नहीं ठीक है काम चलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि उसमें से अगर सभी को पिलाइएगा निकाल कर, तो उसका मिठास जितना उस समय था उतना ही उस समय रहेगा। तो इसीलिए क्या कि निकल रहा है तो उसमें से पानियों की मात्रा निकल रहा है और चीनियों की मात्रा निकल रहा है, तो कभी भी रेशियो में अगर मिश्रण निकालेगा तो रेशियो का मान कभी चेंज नहीं होता, लिख लीजिएगा नोट में। तो यानी कि भले ही उसका क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, 10 लीटर चीनी था और 5 उड़ा के पिलाइएगा 1 लीटर निकाल कर, तो 5 लीटर बचेगा कि नहीं, खत्म होते जाएगा, लेकिन उसका चीनी और पानी का रेशियो वही रहेगा, उतना ही मिठास रहेगा। तो वही बात है। तो यहां पर देखिएगा, तो अब कह रहा है बी प्रकार का डाल दिया, तो बी प्रकार का 10 लीटर डाला तो बी की मात्रा में बढ़ेगा, है ना, ए वाला तो जैसे के तैसे, तो ए वाला यहाँ 4 था, है ना, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 होना चाहिए ना, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 4 करेंगे, तो 4 कर दिए, ये 3 दूना 6 हो गया। अब ये वाला सेम हो गया। अब बात को समझिएगा, आपसे अब थोड़ा सा समझना है, बात को समझिएगा थोड़ा सा, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है 20 नंबर में। तो शुरू में एक ही तो 10 लीटर कह रहा है ना, तो शुरू में क्या है, तो शुरू में क्या है, तो बात को समझिएगा। तो यहां देखिएगा, तो 10 लीटर जब डाल दिया, यही ना क्वेश्चन है, वो कोई दिक्कत, हाँ, तो देखिएगा 10 लीटर बी प्रकार का डाल दिया है ना, तो बी प्रकार का डाला, तब देखिएगा बी प्रकार का बढ़ा कितना, तो बी पहले कितना था, गौर से देखिएगा, बी पहले 1 था, अब हो गया 6, यानी कि डाला कितना अनुपात में 5 डाला, लेकिन डाला है रियल में 10 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 लीटर। अब यहां से कुल निकलेगा, इसका कुल, इसका अगर कुल देखा जाए तो 4 ये है और एगो ये है, तो यानी टोटल कितना है, 5 है। तो ये 5 है अनुपात में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो ये 5 का कितना, तो यहाँ टोटल 10 लीटर हो जाएगा, टोटल 10 लीटर। अब ऊपर में जाना है, देखिएगा सर्दी हो गया, तो ये वाला 10 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर अभी भी है, जैसे कहने का मतलब 10 लीटर निकालने के बाद, मतलब 10 लीटर ये वाला, जैसे कि इसमें से 10 लीटर निकाल के इसमें डाल दिया है, इसका मतलब है, समझ रहे हैं, इसमें 10 लीटर डाल दिया है, तो ये वाला कितना होगा, तो इसमें देखिएगा 10 लीटर ये वाला, इससे जैसे कि 10 लीटर इसमें डाला हुआ है, तो इससे 10 लीटर उसमें ज्यादा होगा ना, तो यहाँ कुल कितना है, तो 4 1 5 है, लेकिन ये देखिएगा, ये टोटल देखिएगा, ये 10 लीटर है मिश्रण,
तो ये 10 लीटर निकालने के बाद, जैसे कि 10 लीटर निकालने के बाद नहीं, देखिएगा यहाँ गलत लिखा हुआ है, गलत देखिएगा, 10 लीटर निकालने के बाद नहीं, देखिएगा मिश्रण में से 10 लीटर इसमें से निकाल लिया, तो यानी कि इसमें से निकाल लिया, तो ये 10 लीटर डालने के बाद 10 लीटर मिश्रण मिश्रण डाला, बस इतना ही समझिए ना, है ना। तो 10 लीटर डाला, यानी कि ऊपर वाला जो भी होगा इसे से 10 लीटर ज्यादा होगा, तो ये 10 लीटर है, तो ऊपर में 10 लीटर, ये 10 लीटर है ना, तो बात को देखिएगा, यहाँ टोटल 10 लीटर है ना, तो ऊपर में यहाँ होगा कितना, 20 लीटर, 10 और 10 पहले वाला, तो 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर, यानी कि अनुपात 5 का वैल्यू 20 लीटर है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 लीटर हो जाएगा। बात को समझिएगा, तो शुरू में एक की मात्रा क्या था, तो शुरू में एक की मात्रा यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो शुरू में एक की मात्रा यहाँ 4 है, तो यानी कि एक का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यानी कि 4 का यानी 4 का 16 लीटर हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 लीटर ऑप्शन नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10 लीटर होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 लीटर हो जाएगा। अगर इसको निकलना रहता तो ये कितना, ये 4 लीटर है, ये 5 दूना का 10 लीटर, ये कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू से एक और एक, अरे ये टोटल 10 लीटर हो गया, यानी टोटल कुल की तुलना कितना हो जाएगा, कुल यानी कि टोटल ये 10 लीटर हो गया। बात को समझ रहे हैं ना हो, ये वाला टोटल के जैसे कि यहाँ टोटल 10 हो गया, यानी टोटल यानी 5 का, यानी कि है कितना, 5 है, तो देखिए अनुपात में कुल कितना है, 5, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो 5 दूना का 10 लीटर, ये टोटल हो गया 10 लीटर। अब इससे ये वाला होगा, इससे दोगुना होगा, क्योंकि 10 लीटर इसमें से निकाल रहा है ना, तो अगला होगा 20 लीटर। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आगे बात को समझे ना, ये वाला जैसे कहने का मतलब 10 लीटर यहाँ भी होगा और 10 लीटर यहाँ भी होगा, तो ये वाला क्या कह रहा है कि इसमें से 10 लीटर निकाल कर इसमें डालना है, 10 लीटर इसमें से मिश्रण निकाल लिया है, तो इसका मतलब शुरू में कितना था, टोटल 20 लीटर था। बस आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर, तो शुरू में एक ही मात्रा, तो 16 हो जाएगा। अगर बी की मात्रा पूछता तो शुरू में 4 हो जाता, आ 10 लीटर निकालने के बाद की मात्रा पूछता तो कितना हो जाता, वो 10 लीटर है तो 5, टोटल 10 लीटर है, टोटल 5 है, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाता, 2 लीटर, तो उसका हो जाता 4 लीटर, उसका हो जाता, मतलब उसका 8 लीटर, उसका 2 लीटर हो जाता। चलिएगा आगे बढ़ते, और एसएससी के स्टूडेंट है, इतना बात नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा। कह रहा है 75 लीटर के दूध और पानी है, तो मिल्क है और वाटर है, इसका अनुपात दिया है 2:1 है, कितना पानी मिला दिया जाए कि 1:2 हो जाना चाहिए। तो पानी मिला रहा है तो दूध को सेम रखेंगे, तो लेकिन दूध यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सेम नहीं है, तो मन में सोचेंगे कथी से गुना कर दे कि 2 आ जाए, तो 2 से यहाँ गुना हो, जब भी गुना होता है तो दोनों में यानी कि सेम हो गया ना, तब सवाल बन जाएगा। तो 2 से यहाँ देखिएगा पनिया कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि मिलाया कितना पनिया, मिलाया पनिया 2 से 4 मतलब 3 मिला दिया, तो 3 का वैल्यू निकालना है, आपसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाया, तो 3 का वैल्यू, तो पहला अनुपात 1 का वैल्यू जानिए, तो कुल का तुलना, तो 2:1 3 है, कुल 2:1 को टोटल कितना है, 3 है, गौर से देखिएगा 3 है, और उसके बाद है ना टोटल 75 लीटर है, टोटल 75, तो अनुपात 1 का वैल्यू 25 लीटर हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 25 लीटर, मिलाया भी है अनुपात में 3, यानी कि सीधे यानी कि गुना करेंगे तो 75 लीटर। उतार लीजिएगा, आगे देखा, 22 को देखा जाए, 22 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 22, सोने और
कॉपर की दो मिश्र धातु ए और बी, ए और बी है, सोने और कॉपर की। अब ए कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा कि अनुपात को मिलाने से तीसरी एगो मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में पिघलाया गया, तो बताइए उसमें कितना हो जाएगा तीसरी का बात को समझिएगा। एगो ए है, एगो बी है प्रकार का मिश्र धातु है, आई दोनों को मिलाकर एगो सी तैयार कर रहा है। तो पूछ रहा है कि उसमें कितना हो जाएगा, तो कथी कथी है, तो सोना है और कॉपर है, तो गोल्ड से सोना, सी से कॉपर। तो यहाँ देखिएगा उस गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर यही ना है। तो ए मिश्र धातु में गोल्ड और कॉपर कितना है, 5 और 3 है। बी में कितना है, 5 और 11 है। और इन दोनों के बराबर मात्रा को सी में मिला दिया जाता है एक जगह। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में कि तीसरी सी बनाने के लिए तो बनाया जाता है, तो दोनों के मिश्र धातुओं के बराबर मात्रा को पिघलाया गया है, तो सी में कितना होगा। जब भी बराबर बोलेगा तो इसको बराबर करेंगे, तो कैसे बराबर करेंगे यही तो आपको देखना है। तो यहाँ देखिएगा ये टोटल कितना है, बराबर करने का मतलब 5 या 3, ये टोटल 8 हो गया, 11 5 है, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बराबर। लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो बराबर नहीं ना है। तो बराबर करने का टेक्निक अब जानिए, जो भी आएगा तो ये काटने वाला होगा तो काट लेंगे, कटने वाला नहीं छोड़िएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, इसका योग का एलसीएम 8 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 होगा। अब जितना एलसीएम आएगा उसके ऊपर में लिखेंगे, उसके ऊपर में नहीं, तो 16 से 16 एक बार में, तो 1 से समझिए कि इसमें गुना करना है। ये 2 से आया तो इसका मतलब 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूना का 10 और 6 हो गया। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 5 और 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा यहाँ 10 बराबर मात्रा हो गया ना, दोनों को जोड़िएगा तो 16, यहाँ भी 16। अब सी वाला में मिलाया जा रहा है, तो सी वाला में मिलाएगा आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो सी वाला में मिलाएगा तो गोल्ड टोटल कितना हो जाएगा। तो सी वाला में जब मिलाएगा तो गोल्ड कितना, तो गोल्ड यहाँ 10 है, यहाँ 5, यानी कि गोल्ड वाला पहले लिखिए, तो 10 और 5 एक जगह हो जाएगा, और चांदी वाला एक जगह हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और उधर कितना है 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 11 6 17, 15:17 में हो जाएगा। है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बउआ, आगे देखा जाए 22 नंबर में सी हो जाएगा। आगे 23 को देखा जाए, 23 को देखा जाए, कह रहा है सोना और चांदी के दो मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात इतना इतना, दोनों को पिघलाकर दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नहीं इतना होना चाहिए। बस वही बात है, दोनों को किस अनुपात में, तो दोनों के मिलाकर कह रहा है कि मिलाकर कितना कह रहा है, कितना हो जाना चाहिए, तो 25:62 हो जाना चाहिए दोनों के, 25:62। इसका मतलब हुआ कि 25 मिश्रण है तो मिश्रण यहाँ लिखाएगा, अनुपात 62 हो जाना चाहिए। अब पहला बिंदु पर पहला बात है, ये कह रहा है कि 7 और 22 हो जाना चाहिए, और ये कितना कह रहा है 21 और 37 हो जाना चाहिए। तो ये चीज लिख कर 7 22 21 37 और 25 62, ये चीज हम नहीं लिखे थे, नहीं लिखकर डायरेक्ट क्या लिखते थे, ये 7 हो जाएगा। कुल कितना में था 22 से 7 29, 21 है, पहल का लेकर चल रहे थे सभी, पहल का 21 है, कुल कितना में तो 7 1 8 यानी कि 58 में, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा यहाँ पहल का में क्या है 25 है, कुल कितना में ध्यान दीजिएगा, कुल कितना में, तो कुल कितना में, तो 5 2 7, 5 2 7, ध्यान दीजिएगा क्या है 5 2 7 यानी कि 6 2 8, ठीक है इतना में। अब क्वेश्चन में देखिएगा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हर का 29 58 और 87 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा आपको तो देखिएगा क्या हो जाएगा। इसमें जो भी टूटने वाला है इसको तोड़ लीजिएगा, 29 गुने यहाँ 2 लिख सकते हैं, इसको देखिएगा 29 गुने 27, 29 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये वाला 29 जैसे के तैसे, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन लिख लीजिए। अब बच गया कितना, एगो 2 और एगो 3 बच गया, तो इसका इस सबको गुना कीजिएगा तो वो एलसीएम हो जाएगा, वो एलसीएम ही हो जाएगा। तो चलिएगा, तो
29 गुने 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 29 गुने 6 उसका एलसीएम आएगा। हालांकि समझ रहे हैं ना, 29 गुने 6 एलसीएम आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 29 गुने 6, यानी कि इसको थोड़ा देखिएगा, 29 गुने 6 मतलब क्या, इसको गुना कर दीजिए 6 से, तो यानी कि 9 छक 54 हो जाएगा। हालांकि गुना नहीं कीजिए क्योंकि फिर तो वहां काटना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पूरा दिमाग है ना, कैसे शॉर्ट हो उस पर दिमाग लगाना है। ये 25 और कितना था, 62 था ना, हो इस अनुपात में था। अभी देखिएगा 29 से काटिएगा, 29 का 29 दिया 27, 3 से काटिएगा 3 दूना 6। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है, 29 गुने 2 गुने 6, चाहे डायरेक्ट 29 गुने 6 लिख सकते हैं, 29 गुने 2 गुने 3, तो 29 से 29 कटेगा, यानी कि 29 दूना 58 आई, 2 से 2 कटेगा, तो 21 तिया का 63 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 29 से 29 यानी 7 यहाँ देखिएगा 6 है, आई 6, यानी कि ये 42 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 29 से कटा है 3 से 3, तो यहाँ 25 दूना का 50 हो जाएगा। घटेगा क्या, अब 50 में सर 42 घटेगा, इधर 8 आ जाएगा। अब देखिएगा ये 50 है, उधर 63 है, यानी कि इधर 13 हो जाएगा। 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 24 नंबर, 24 को देखा जाए, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु जिंक कॉपर, ध्यान दीजिएगा क्या है, जिंक कॉपर वही ना, जिंक कॉपर, जिंक है कॉपर है, टीन है, इसका अनुपात इतना दिया। दूसरी में कॉपर, टीन और शीशे का अनुपात इतना है। समान भार वाली मिश्र धातु को एक साथ पिघलाया जाता है, तो नया एगो बनाएगा। तो बताइए, एगो मिश्र धातु है और फिर अगला दूसरा, देखिएगा बात को समझिएगा, वही सवाल है। पहला मिश्र धातु है और यहाँ देखिएगा दूसरा मिश्र धातु है। अब पहला में क्या क्या है दिया है, तो देखिएगा ए जिंक है, तो जे से जिंक कहिएगा, और कॉपर है तो सी से कॉपर समझिएगा, और टीन है तो टीन है तो वो इसको लिख लीजिएगा, टीन है, तो टीन हो गया। और उसके बाद देखिएगा 2 अनुपात 3 अनुपात इसका 1 है। अब यहाँ देखिएगा दूसरिका में कितना है, यहाँ क्या क्या दिया है, कॉपर टीन है, तो पहले कॉपर टीन दिया है, टीन, और उसके बाद क्या दिया है, कॉपर टीन, और उसके बाद कॉपर, और उसके बाद शीशा दिया है, एगो एक्स्ट्रा है, शीशा दिया है। तो ये कितना दिया है, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 हुआ है। तो इसका समान मात्रा में मिला रहा है, एगो तीसरा में तो कह रहा है समान, तो एक साथ पिघला कर यही ना मिला जाता है, समान भार को एक नई मिश्र धातु बनती है। तो उस मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार क्या होगा, बस शीशे का, तो शीशे के बारे में पूछ रहा है। तो वो तीसरा में देखिएगा, तीसरा में क्या होगा, तो तीसरा में इस सबको मिला देगा, और तीसरा में मिला देगा तो यहाँ पर शीशा में कितना हो जाएगा, तो सबके मिला देगा, तो जिंक है तो जिंक वाला टोटल कितना हो जाएगा पता चलेगा, कॉपर वाला कितना हो जाएगा, टीन वाला कितना हो जाएगा, और शीशा वाला कितना होगा, सबको लिखना पड़ेगा ना। जिसका बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में यहाँ दिख रहा है वो देखिएगा, जिसके बारे में पूछ रहा है एस शीशा, उसको ऊपर कुल नीचे लिख देंगे, आपका पता चल जाएगा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो कह रहा है समान मात्रा में, तो समान वाला जब भी चर्चा करता है तब जोड़ते हैं, 3 और 2 5 1 6 हो गया। अब उसको भी उसी तरह से, सॉरी यहाँ एटी कर दिया है ना, 5 4 3 था ना, 5 4 और 3 था, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा कुल। अब 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, बात को समझिएगा। तो 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा। तो 12 आएगा तो यानी कि जो भी एलसीएम आएगा इसके ऊपर में लिखेंगे, इसके ऊपर में लिखेंगे। ये कट गया एक बार में, तो 1 से गुना करना के लिए कहेगा टोटल में, जय बार में कटेगा तो ऐसे गुना, 2 से कटा है तो 2 से इसमें गुना, यानी कि डायरेक्ट इसको 2 से गुना करना है सब में। तो 2 दूना का 4 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, 2 हो जाएगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे ये वाला 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा, 5 4 और 3 हो जाएगा। अब एक जगह है ना सजा कर लिख देना, तो जिंक कितना, तो 4 गो और 5 गो, टोटल कितना जिंक हो जाएगा, जिंक तो 4 और 5 9 हो जाएगा। गौर देखिए,
ए तो जिंक वाला जिंक के साथ मिलाएंगे, याद रखिएगा, जिंक वाला जिंक के साथ। तो वही तो कह रहे थे, यहाँ तो जिंक चारे है, गौर से देखिएगा, है ना। इसमें देखना है ये शीशा है। देखिएगा पहिलका में क्या क्या दिया है, वही बात ध्यान दीजिएगा। पहिलका में आपको दिया है जिंक कॉपर, हाँ तो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरिका में दिया है कॉपर टिन शीशा। तो जिंक वाला जिंक के सामने लिखना है ना, हो तो जिंक वाला जिंक के सामने लिखना है। तो जिंक देखिएगा, बात को समझिएगा, यहाँ पर हम देखिएगा लिख रहा है, अब दोनों को मिला रहा है वो तीसरा में। तो जिंक यहाँ कितना है, 4 है। उसके बाद जिंक इसमें है कहीं, नहीं है, तो यहाँ 4 के 4 रहेगा। एक कॉपर कितना है, कॉपर यहाँ देखिएगा, एक कॉपर कितना है, जो जो रहेगा उसको एक जगह लिखना है। तो कॉपर यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 है और यहाँ ये 6 है। तो 5 और 6 दोनों एक जगह जब मिलेगा तो जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। टीन कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो ये दोनों एक जगह मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखिएगा शीशा कितना है, तो शीशा देखिएगा एक सिर्फ यहाँ है, इसमें नहीं है। तो शीशा अभी 3 के 3 रहेगा। तो जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, तो शीशा के बारे में पूछ रहा है इतना। तो कुल तो ये इतना हो गया शीशा। तो कुल कितना में, तो इसको जोड़िए, यानी 11 4 15 6 21 3 24, 24 में। तो कुल नीचे लिखा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। तो इसको चुपचाप काट लीजिए, 1 कम 3 8 24, इतना kg हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आगे उतारिए इसको, किलो में पूछा है तो किलो में आंसर होगा 1/8। जिसके बारे में पूछ रहा था, शीशा के बारे में पूछ रहा था, शीशा तीसरा में कितना हो गया, 3 हो गया। कुल कितना में, तो सबको जोड़िए तो टोटल कितना आ रहा है, 25। टोटल देखिएगा, इस सबको जोड़िएगा तो इस सबको 24 आ रहा है। आगे बढ़ते, पच्चीस को देखा जाए, 25 नंबर। पच्चीस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा, 20 रुपए प्रति चीज है। 20 रुपए वाला वो लाता है, एगो लाता है कितना, 15 रुपए वाला। किस अनुपात में मिला दे कि 16 हो जाए। तो 16 रुपए उसका भाव करना चाहता है। तो किस अनुपात में, एक इसका 1 अनुपात 4 में मिलाएगा तो उसका भाव 16 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 को देखा जाए, 26 नंबर। 26 क्या कह रहा है, 100 देखिएगा, 192 रुपए वाला प्रति केजी वाली चाय को 150 रुपए वाला के साथ मिलाता है। इस मिश्रण को इतना रुपए में बेचता है तो लाभ इतना हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 192 रुपये वाला वो लाया और एगो लाया 150 रुपये वाला, अब मिलाकर बेच रहा है तो कितना लाभ कमा रहा है। देखिएगा, ये गलती छापा है, 194 तो ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 40 है, और वो जो छाप दिया है आपको 90, जो उसमें गलत दिया है उस पर आंसर नहीं आएगा। देखिएगा पीछे तो बनाया है इतना लेकर, इसका मतलब वहाँ 40 है, 4 को 9 कर दिया, तो इस इतना में बेच रहा है। ये क्या है, बेच रहा है, एसपी है। तो याद रखिएगा, हमेशा इस पर सीपी लिखा था, एसपी नहीं लिखा था। तो ये बेच रहा है तो इस पर 20%, इस पर 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ। तो 20% का होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू। तो 20% का होल वैल्यू 1/5 सिर्फ वैल्यू होता है, लाभ है तो जोड़ के, यानी 6/5 ये होल वैल्यू हो गया। अगर हमको एसपी मालूम है, एबीसीडी का एस मतलब एसपी मालूम है, एस वहाँ वाला मालूम है, सी निकालना है, तो सी निकालना है तो उल्टा जाएंगे। एस मालूम है, सी निकालना है तो उल्टा गुना, यानी कि इसमें हम गुना कर देंगे 100 क्या है 194.40 में उल्टा गुना होल वैल्यू का। तो 20 पर यानी कि 6/5 होल वैल्यू है, तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। चाहे यही चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि ये 194.40 पर कितना लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 120 का वैल्यू है। हमको सीपी निकालना है तो 100 का वैल्यू, तो वही चीज हुआ यहाँ है। इसको काटिएगा तो 20 छक्का 20 से 20 25 100, वही चीज है कि नहीं। ये देखिएगा, बट्टा में 6 और ऊपर में 5, वही चीज है। 6 से काटिएगा तो देखिएगा 76 या 18, 6 दूना 12, 6 4 के 24 0,
2 अंक के बाद है तो 2, इसको गुना कीजिएगा तो 0 5 का 20 5 15 10 2 12 और 15 1 16, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद 162.00 आ रहा है इसका क्रय मूल्य। तो 162 यहाँ लिख दीजिए चुपचाप, ही घटेगा क्या, यानी 12 ज़्यादा है तो 12 यहाँ लिखा आएगा। वो कितना ज़्यादा है तो यहाँ देखिएगा, वहाँ देखिएगा 30 ज़्यादा है तो 6 से 6 दूना 12 6 5 30, 2:5 के रेशियो में मिलाएगा और उसको उतना में बेचेगा तो उतना प्रतिशत लाभ कमाएगा। उतार लीजिए। 192 रुपये वाला अगर 2 किलो रखता है, 150 किलो वाला 5 किलो रखता है तो उसको बेचेगा 194.40 पैसे, तो उतना लाभ कमाएगा, मतलब उसका मूल हो गया जाएगा 162 रुपया। आगे 26 का 1 हो जाएगा। 27 नंबर, 27 को देखा जाए सत्ताईस का यह है ना हो, चलिएगा आगे क्वेश्चन लग गया 27 नंबर। सत्ताईस क्या कह रहा है, दूध और पानी को 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी इतना है, नए मिश्रण में पानी का अनुपात इतना है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो देखिएगा 7:1 है, फीड है देखिएगा 3:1 है। किसका है, मिल्क और वाटर का है। तो कितना पानी मिलाने के लिए कह रहा था, दूध सेम होना चाहिए, तो यहाँ दूध सेम नहीं है, यहाँ 7 है यहाँ 3 है। तो सेम करने का रूल होता है, इसका वाला दूध सेम करना है ना, दूध है तो जिसका सेम करना है उसी वाला से गुना होता है इधर उधर। तो देखिए दूध का इधर कितना है, इसमें कितना है 3 है तो इसमें गुना हो जाएगा, इसमें दूध कितना है 7 है तो इसमें गुना, यहाँ कितना हो जाएगा, इस 70 का ये 21 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 70 का 21 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। दूध यहाँ भी 21 और 21 सेम हो गया ना हो। अब देखिएगा पानी 3 से कितना हो गया 7 हो गया, मतलब पानी मिलाया कितना, मिलाया कितना पानी 3 से 7 हो गया, यानी कि पानी मिला रहा है 4 में। अब टोटल कितना हो गया, कुल 21 से 3, कुल का तुलना कुल से 21 से 3 टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 21 टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 27 नंबर में टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये टोटल हो जाएगा कितना है, 21 से 3 24 हो जाएगा, हो कोई दिक्कत, हाँ 24 हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना है दिया है, कितना कुल का तुलना कुल से टोटल 40 लीटर दिया था। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 40 1 का निकालना, जितना यहाँ रहता है उससे भाग देते हैं। चलो 18 का 24 8 18 का 24 हो जाएगा, 8 5 40, मतलब अनुपात 1 का वैल्यू 5/3 लीटर हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू आपसे पूछ क्या रहा है तो कितना मिलाया, तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना है तो यानी कि 4 मिलाया है तो इसमें गुना कर देंगे तो 5 का 20/3 यानी 76 या 18 2 इतना लीटर। उतार लीजिएगा 6.2/3 लीटर। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 28 को देखा जाए 28 नंबर, अट्ठाईस को देखा जाए 28 क्या कह रहा, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे गिलास में इतना है, किस अनुपात में मिलाया जाए कितना हो जाना चाहिए। बस इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पहला वाला पहला पर और दूसरा वाला दूसरा पर, अब मिलाने वाला यहाँ पर। तो पहला में कितना कह रहा है 3:5 है तो 3 लेकर चलते हैं, 3 है कुल कितना में, तो 3 और 5 8 में तो 8 लिखाएगा। दूसरिका में कितना है 6 है पहला और कुल कितना में 6 1 7 में, ध्यान दीजिएगा। मिला रहा है तो किस अनुपात में, तो कह रहा है कि 1:1 में, तो पहले का 1 है कुल कितना में 1 और 2 में,
एक एक दो, मतलब ये कहाँ से आ गया, जैसे 1:1 कह रहा है तो पहले देखिएगा, तो 1:1 2 नीचे लिखाएगा पहले का ऊपर, ये कहाँ से आया, तो 6:1 बोला है, बात को समझिएगा, तो 6 ऊपर लिखेगा, 6/1 7 हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया, तो 3 और 5 बोला है, तो 3 पहले लिख दिए और 3 और 5 जोड़ के नीचे में, यही कुल नीचे लिखा था, याद रखिएगा कुल नीचे लिखा था। अब देखिएगा 8 और 7 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा, तो 56 से सभी में गुना कर देंगे, 56 से सभी में गुना कर देंगे, तो 56 से 8 7 56, 7 8 56 और 2 से काटिएगा ये 28 बार में, तो ये टोटल 28 हो जाएगा, ये 8 48 हो जाएगा, ये 70 का 21 हो जाएगा, 48 में से 28 जाएगा ये 20 हो जाएगा, और ये 28 में से 21 जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा, तो 20:7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 29 नंबर, 29 को देखा जाए। उनतीस क्या कह रहा, 12 लीटर वाले मिश्रण में 7% नमक है, तो वही बात है, पहले नमक जानिए कितना, 12 लीटर में इसका 7% नमक है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, तो नमक हमको पता चल जाएगा कि रियल में नमक कितना है, तो 12 सट्टे 84 या 2 शून्य हटेगा, इतना लीटर नमक है। चलिएगा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 लीटर पानी वापस बनकर उड़ गया तो बचे में कितना हो जाएगा, तो टोटल 12 लीटर था जिसमें 4 लीटर खत्म हो गया, तो अब बचा कितना है, तो बचा इतना 8 लीटर, तो अब नमक की प्रतिशत, तो प्रतिशत नमक आपसे पूछ रहा है, तो जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, तो नमक पूछा है तो 0.84 है नमक, तो ऊपर ये बचा हुआ है, मतलब 12 था, 12 टोटल था, 4 है ना, वापस बन के उड़ गया तो 8 बच गया, तो 8 प्रतिशत में जाने के लिए गुने में 100। अब ये दो अंक के बाद दशमलव है तो 2 गो शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, इसको काटिएगा, 8 एकम 8 यानी कि 8 दहिया का 80, 8 पचे 40, यानी कि इतना प्रतिशत अब हो जाएगा 10.5। चलिए काटने आना चाहिए, अब काटने भी नहीं आएगा तो क्या करिए। 30 नंबर, 30 को देखा जाए। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है और नए मिश्रण में 20% बनने के, तो इसमें पानी कितने मिलाया जाए, ऐसा सवाल हम कल वाला ही क्लास में एगो बताए हैं 6 नंबर में, शायद कै नंबर में हो हम बताते, एगो 6 नंबर में बताए हैं, एगो 9 नंबर में बताया है, अब आ गया 30 नंबर में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितना रहेगा उसको लिखेंगे, कुल कितना है 30 लीटर, ब्रैकेट लगा देंगे, अब बट्टा, अब बस ये काम करना है, प्रतिशत की मात्रा बढ़ेगा तब, तो 100 में सर बढ़ा हुआ वैल्यू बट्टा में घटाकर, अगर प्रतिशत की मात्रा घटेगा तो चुपचाप बट्टा में घटा हुआ प्रतिशत लिखा जाता है, यही है। इसमें ही दोनों प्रतिशत का अंतर बस, कुल तो गुना होवे करता है, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट, कहीं भी अप्लाई कीजिए ना ऐसा सवाल पर गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, दूध और पानी 40 लीटर है यानी कि 10 लीटर है, शुरू में 10% है, अब कह रहा है कि बाद में कितना करना चाह रहा है 20, यानी कि बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तब तक घटाना पड़ेगा 100 में, बढ़ाना है, बढ़ाना चाह रहा है तो घटाएगा, तो पहले दोनों का अंतर, तो यानी कि 20 अब -10, और यहाँ देखिएगा जैसे ही बढ़ गया 10 से 20 करना चाह रहा है, अगर 10 से 9 करना चाहता तो चुपचाप 9 लिख देते, 10 से 5 करना चाहता तो चुपचाप 5 लिख देते, लेकिन 10 से 11 करेगा तो 11 इसमें से 100 में से घटा लेंगे, 10 से 20 करना कहेगा तो यहाँ 20 घटाएंगे, है ना, जितना बढ़ाने के लिए कहेगा वही घटाएंगे, आपका डायरेक्ट इस पर आंसर आता है, तो ये 30 हो जाएगा, ये घटेगा तो ये कितना 10 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में सर 20 घटेगा तो यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये पॉइंट में आ रहा है क्या, 20%, 10 से 20%, ये 40 ना है, टोटल 30 नंबर सवाल है, यहाँ देखिए वही तो कह रहे हैं, टोटल कितना मात्रा है 40 लीटर है, 40 लीटर हम 30 लिखे हैं, तो ये 40 लीटर,
अब देखिएगा ये 10 40 से काटिएगा, 40 दूना का 80, 2 से काटिएगा 5 बार में, ऊपर बच गया 5, यानी कि जो भी आएगा लीटर में, यानी 5 लीटर पानी मिलाया जाए, 5 लीटर मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग ही रहा होगा। चलेंगे, क्या कोई दिक्कत है? मिलते हैं अगला वीडियो में। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।